नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लाल कुआं पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को कोई भी पहल नहीं की, जबकि वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। लाल कुआं में बस अड्डा नहीं है, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने जा रहा है। शायद उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का, खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बालू प्रदेश में, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री। राजगांव को लेकर क्या कहेंगे आप? सांसद बनने के बाद इसमें पहल करेंगे बनने के लिए राजगांव? निश्चित तौर पर जो जन भावना है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो सभी लोग हैं, उनकी जो भावना होगी, उसकी भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। क्षेत्र में बस अड्डा नहीं है, कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे सांसद साहब का, देखिए, एक तो वो सांसद, दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके बावजूद वो नहीं करा पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज का तो बदलाव चाहती है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है उनको। सांसद बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो पहली प्राथमिकता, देखिए, कभी भी एक प्राथमिकता पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन था, उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलली अलग अलग योजनाओं पे काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में है, जो एक विद्यार्थी का आयु वर्ग होता है। और उनके पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज है, छोटे छोटे हैं। उसमें सबसे बड़ा हल्द्वानी है। आप कल्पना कीजिए, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच ये बात ले जाना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट, ये मुद्दा खत्म करने दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, खत्म नहीं हुआ। 20 लाख के बीच में 20 और 4 लाख विद्यार्थियों के बीच में सिर्फ 20 डिग्री कॉलेज। हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में लगभग 12 से 14 हज़ार विद्यार्थियों का प्रवेश होता है। मात्र 2,500 से 3,000 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। आप फीस लेते हो 14,000 विद्यार्थियों से, और कॉलेज में बैठने की व्यवस्था करते हो सिर्फ 2,500 विद्यार्थियों की। फीस क्यों लेते हो फिर? आपकी सुविधा है। मेरा विजन ये है कि हम इनकी सुविधाओं को बढ़ाएं। कैसे बढ़ेंगे? बिल्डिंग रातों रात नहीं खड़ी होंगी, लेकिन उन्हीं कॉलेजों में अगर हम साइकिलिंग कॉलेज, इवनिंग कॉलेज शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर होगा। आप पूछिए। सैनिकों की बात करती है, और आज तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घोषणा की थी मिनी स्टेडियम बनने के लिए शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से। आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि भूमि भी स्थानांतरित हो गई है। तो क्या इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा आपके सांसद बनने के बाद? 300 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बनाया है। तो योजनाएं जब चलती है तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। मिनी स्टेडियम भी बनी जाएगा ना। आप, हमारी सरकार तो आए, पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे। अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम भी करेंगे।